ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके। और ये मैंने आपको भेजा हुआ था राइट, रेफरेंस के लिए। हम इसी को कंटिन्यू कर रहे थे ना। ठीक है गाइस, तो जी सर। पहला पेज हमारा बन चुका था। जी सर। ठीक है, दूसरा पेज बनाना है, तीसरा पेज बनाना है। आदि आपने एक भी पेज नहीं बना इसके बाद? नहीं सर, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला इस वीकेंड वीक, मतलब भाग दौड़ में ही लगा रही है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस ओपन होने में, राइट, वेट करेंगे। तो एक पावर बीआई का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि भाई पावर बीआई का फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। क्या होता है मुकुल पावर बीआई के फाइल का एक्सटेंशन? हम्म, बताओ भाई मुकुल। मिस्टर मुकुल नहीं है क्या मीटिंग में? हेलो। है सर। हाँ जी, हेलो। बोलिए भाई, पावर बीआई के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? हाँ सर, नहीं पता। नहीं पता, बताओ। 25 मैं क्लास के बताऊं बाद सर? अगर ऐसे क्वेश्चन पे रिजेक्ट हो जाओगे तो कैसे बात बनेगा? सर जहाँ तक मुझे हाँ पता है डॉट pbix होता है। हाँ, पीबीआईएक्स होता है। वो फाइल क्या क्या स्टोर करता है? अ, मतलब जितना भी रिपोर्ट्स रहता है वो स्टोर करता है रिपोर्ट जिस करता फॉर्म है, में। डैशबोर्ड स्टोर करता है, टेबल का रिकॉर्ड स्टोर करता है, विजुअल कौन सा यूज़ हाँ हाँ, हुआ वो है, सब सब न्यू वो विजुअल सब क्या सब यूज़ हुआ शोज है। है, ड्रिल डाउन ड्रिल थ्रू, कार्डिनैलिटी क्या लगाया गया था, ट्रांसफॉर्म क्या किया गया था, वो सब सब स्टोर सब, हाँ करता तो है। डैक्स फंक्शन हो गया आपका। हाँ ये तो करता ही हाँ, है सर, डॉट सब कुछ pbix करता है। ये करता ही बताना है। है, हो सकता है कभी कभार आपको आंसर पता हो लेकिन आप बता नहीं पाते हैं, ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे डिटेल स्टोर करता है। खाली उसका काम ये रिपोर्ट स्टोर करना नहीं है, डैशबोर्ड। उसका काम है सब कुछ, कार्डिनैलिटी, डैक्स फंक्शन, मेजर्स कैलकुलेटेड, आरएलएस। तो जब हमने वो जो भी हमने पढ़ा वो सब कुछ, ठीक है। हम्म। चलिए गाइस, तो वो हमारा कहीं ये डैश। रिव्यू देने जाते हैं तो उसमें यही बोलता है कि डॉट pbix फाइल को अपलोड कर दो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो उसके पास उसमें सब कुछ डिटेल होता है। आप डाउनलोड करेंगे तो सामने से सब कुछ डिटेल मिलेगा। मतलब एक्स्ट्रा अलग से फाइल डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, सी एस वी एक्सल। उस पी वी आई एक्स के अंदर ही सारा फाइल है, इसलिए वो थोड़ा हैवी हो जाता है, राइट। जी सर। ठीक है, तो हम दूसरा बनाएंगे के पी आईज का, राइट। तो यहाँ पर के पी आईज तो हमने बना लिया। दूसरा हमें बनाना है पर्टिकुलर टॉप एंड बॉटम का, टॉप फाइव टॉप फाइव टॉप से एंड बॉटम फाइव बॉटम से, राइट। ये दो डिटेल के लिए हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे फ़िलहाल डिलीट कर दे रहे हैं। एंड इसी वाले पेज का हम क्या कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। एंड डुप्लीकेट जैसे ही आप करोगे, ओके, तो डुप्लीकेट में यहाँ पर आपका डुप्लीकेट शो करेगा। तो यहाँ पर आप वर्स्ट स्लैश बेस्ट नाम से आप बना लेंगे। एंड जितने भी ये विजुअल्स हैं इन सबको कट कर लेंगे, ठीक है। इन विजुअल की रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, इन विजुअल को कट कर लेंगे। एंड इनके अलावा जो हमारे पास ये हैं, इनको भी हम केपीआईज को भी हटा लेंगे। ये जो हमारे केपीआईज नहीं, ये जो हमारे रिमार्क्स हैं, स्मार्ट नैरेटिव, ये केपीआईज रहने देंगे। अगर नहीं रहने देना है तो आप इन्हें भी हटा सकते हैं। बाकी हमने टॉप एंड बॉटम अप्रोच को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा टॉप 10 रेवेन्यू बाय डे नंबर। तो टॉप 10 रेवेन्यू बाय डे नंबर हमें बनाना है। तो कैसे बनेगा गाइस, यहाँ पर आप पाई चार्ट यूज़ कर लीजिए। पाई चार्ट लिया है, डोनट लिया है? पाई चार्ट, डोनट। आप डोनट चार्ट यूज़ कर लीजिए। टॉप 10 रेवेन्यू बाय डे है, तो कैसे बनेगा बताइए, थोड़ा बहुत आइडिया। टॉप 5 रेवेन्यू बाय डे, बोलिए कुछ आइडिया। यहाँ पर फिल्टर्स पे जाएंगे आप, यहाँ पर डे नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, डिम डेट से डे नंबर। डे नंबर को यहाँ पर पास कर दिया। एडवांस फिल्टरिंग के बजाय आपने यहाँ पर टॉप एन ले लिया। टॉप एन में यहाँ पर टॉप 5 बोल दिया। टॉप 5 में आपने बोल दिया टॉप 5 ऑर्डर्स। तो यहाँ पर हम ऑर्डर पास कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास टोटल ऑर्डर है मेरा, और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर तो दिया, लेकिन यहाँ पर भी हमें वैल्यूज़ पास करना है। इधर हम पास कर लेंगे डे नंबर,
और यहाँ पर हम पास कर देंगे टोटल ऑर्डर्स। तो हमारे पास देखिए 1, 15, 27, 4, 11 और यहाँ पर भी आ रहा है ना हमारा 1, 15, 27, 6, 1 मिनट, 1, 15, 6, 4, 27 आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है 1, 15, 27, 4, 11। कैसे भाई अलग कैसे हो गया? 1 मिनट, यहाँ टोटल ऑर्डर लिया है हमने, टोटल रेवेन्यू लिया है। हमने टोटल ऑर्डर ले लिया है सर, और हाँ इसमें भी हमारा वैल्यूज में टोटल रेवेन्यू है हमारा, ठीक है 1, 15, 27, 4, 6 राइट। यहाँ सर पे नहीं देखिए सर 1, वैल्यूज 15, वाले इसमें अभी 27, भी 4, हमने 6। टोटल ऑर्डर्स हाँ लिया उसे हुआ भी है। हटा देंगे है ना, उसे भी हटा देंगे। यहाँ पर भी हम बोल देंगे टोटल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग है 1, 15, 27, 4, 6, ठीक है परफेक्ट। दोनों जगह चेंज होगा राइट। तो इसका फॉर्मेटिंग यहाँ पर सिलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पर अप्लाई करिए, या फिर ये फॉर्मेट अच्छा नहीं है तो ये फॉर्मेट पिक करिए, फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पर आप पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास बन चुका है हमारा विजुअल, परफेक्ट। ये टॉप रेवेन्यू बाय डे नंबर। उसके बाद अगला क्या है गाइस, टॉप रेवेन्यूज बाय पिज़्ज़ा नेम, पिज़्ज़ा नेम के अकॉर्डिंग। अब आदि आप पूछ रहे थे सर इतना छोटा छोटा दिखेगा कैसे? भाई पीडीएफ है ना हमारे पास, प्रेजेंटेशन तो ऐसे पास होगा ना, यहाँ तो हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं ना, यस या नो, ठीक है। तो टॉप रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा नेम, यहाँ रेवेन्यू में हमारा पिज़्ज़ा नेम है एंड सर रेवेन्यू लेकिन के पीडीएफ अकॉर्डिंग। में तो फिर डायनेमिक का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जैसे डैशबोर्ड प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन में ना हमारा डायनामिक यूज़ नहीं होता। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो PBIX फाइल आपका परमानेंट स्टोर रहता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में रिमार्क्स मेंशन करने होते हैं। तो वो वहाँ पर हमारा ये भी नहीं हो सकता, इस पार्ट का इमेज पोर्शन आप PPT में पेस्ट करो और PPT के थ्रू प्रेजेंट करो, राइट। अगर इनकेस डायनामिक एक्टिविटी को शो करना होता है तो PBIX रिपोर्ट को ओपन करते हैं, राइट। क्योंकि आप उनके पास आप एक बार क्लिक करोगे, 2 बार क्लिक करोगे, 10 बार क्लिक करोगे, वो खुद बोर हो जाएंगे कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे क्लिक, यस या नो। उतना तो खुद ही पता लग जाएगा उन्हें। तो यहाँ पर टॉप रेवेन्यू बाय पिज़्ज़ा नेम के अकॉर्डिंग, तो पिज़्ज़ा नेम के अकॉर्डिंग हम पास कर लेते हैं। यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल यूज़ किया हुआ है, ये रहा हमारा क्लस्टर्ड बार चार्ट एंड पिज़्ज़ा नेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक्सिस का ध्यान रखना गाइस, एक्स की बजाय वाई में डेटा पास होगा, पिज़्ज़ा नेम, ये रहा पिज़्ज़ा नेम एंड एक्स में आपने बोल दिया टोटल रेवेन्यू, सो ये रहा टोटल रेवेन्यू, राइट। ये पूरा आपको डेटा देगा। हमें चाहिए टॉप 5, तो यहाँ पिज़्ज़ा नेम को हम पास कर देंगे। बेसिक फिल्टरिंग के बजाय हम टॉप एन में हमने यहाँ टॉप 5 ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, अप्लाई। थाई से लेकर के स्पाइसी इटालियन, और यहाँ पर हमने इसे फॉर्मेटिंग कर दिया, इसको पिक किया, फॉर्मेट पेंटर, और ये रहा आपका फॉर्मेट हो चुका है, परफेक्ट। क्लियर है कैंडिडेट? ठीक है। सेम है 43, देखिए क्या क्या है हमारा 43 से 35, और भी यहाँ पर भी हमारा डेटा, अच्छा इसमें हमने ऑन ही नहीं किया हुआ वो चीज़, ठीक है तो यहाँ तो हटा दो फिर। तो ये हमारा परफेक्ट यहाँ पर शो कर रहा है। चलिए, तो ये दूसरा हो गया हमारा विजुअल। और यहाँ पर थोड़ा सा विजुअल का साइज मैनेज कर लो। ओके, तो अगला क्या है? अगला हमारा डिस्टिंक्ट ऑर्डर काउंट बाय पिज़्ज़ा नेम, यानी कि कितने यूनिक ऑर्डर लगे हैं पिज़्ज़ा नेम के अकॉर्डिंग। तो सेम आपको अगर यही चार्ट लेना है तो आप यही ले लीजिए, कोई और यूज़ करना है तो आप कोई और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने ट्री मैप ले लिया एंड ट्री मैप को हमने यहाँ पर पास कर दिया। थोड़ा सा अलग बना लेते हैं UI अपना, और पिज़्ज़ा नेम से पहले हम पिज़्ज़ा कैटेगरी दे देते हैं, पिज़्ज़ा कैटेगरी के अंदर हम पिज़्ज़ा नेम दे देते हैं, और यहाँ पर डिटेल्स में हम एवरेज ऑर्डर या टोटल ऑर्डर, ठीक है, ये रहा वैल्यूज, टोटल ऑर्डर, परफेक्ट। फॉर्मेट हुआ नहीं है, फॉर्मेट पहले पिक कीजिएगा तब ना।
नहीं, फॉर्मेट पिक तो हो रहा है, फॉर्मेट हो नहीं रहा है ये। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। नहीं पिक कर रहा है, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कैटेगरी को पास कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ टॉप 5 पिज़्ज़ा हमारा आएगा नहीं, ये मल्टीपल ऐसे शो कर देगा। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि इसे पिज़्ज़ा नेम के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर लो, समथिंग दिस बेसिक फिल्टरिंग टॉप n, यहाँ पर 5 पे गए एंड 5 पे हमने बोल दिया टोटल ऑर्डर, अप्लाई फिल्टर। तो टोटल के अकॉर्डिंग ये हमारा टोटल शो कर देगा। क्लियर है गाइस? एक लेवल ऊपर आ जाओगे तो हायरार्की फिर हमारा 2 ही दिखाएगा, ठीक है। 2 हायरार्की के अंदर टॉप 5 पिज़्ज़ा आपके यही है, यानी कि 2 ही चिकन एंड क्लासिक से ही आपके 5 टॉप ऑर्डर आपके पास आए हैं, राइट। तो ये मैंने ये वाला ना रख करके थोड़ा सा अलग रख दिया इसमें। क्लियर है? डिस्टिंक्ट ऑर्डर। तो ये हम थोड़ा सा फॉर्मेट इसका चेंज कर लेंगे। इसको ना एक काम करते हैं, इसको पहले मैंने यहाँ पर ये क्लस्टर्ड बार चार्ट बना लिया, इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर लिया, यहाँ पर ये कर लिया और यहाँ पर फिर मैंने ट्री मैप बना दिया। परफेक्ट। यस सर। ठीक है, चलिए। तो और क्या हो सकता है अगला हमारा? ये टॉप 5 है ना हमारे पास, क्लासिक, डीलक्स, पिज़्ज़ा साइज एंड थाई चिकन। यहाँ पर भी क्या आ रहा है हमारा? क्लासिक और थाई लास्ट में, राइट। ठीक है, देन हम क्या यूज़ कर सकते हैं और इसमें गाइज यहाँ पर केपीआई हटा दे, क्योंकि केपीआई दो जगह ले रहा है, कोई यूज़ है नहीं, है हाँ है ना। यहाँ हाँ पर सर, ये हटा दीजिए केपीआई सर। हटा देते हैं और यहाँ पर बेस्ट एंड वर्स्ट, बेस्ट वर्सेस वर्स्ट, ठीक है। कंट्रोल ए, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपना रिपोर्ट, पहले जैसा था उसके मुकाबले। यहाँ पर 16, 18, 28 था सर, 28 था, 28 था सर। ठीक है। 28 एंड बोल्ड कलर यहाँ पर आपने लाइक दिस ये पास कर लिया, ठीक है। ओके, हाँ ये थोड़ा ठीक है, राइट। हमारे पास अब स्पेस भी है एक्स्ट्रा शो करने का, है ना। ठीक है, चलिए। एक तो ये हो चुका है, और क्या करें हम इसमें? अभी तो बहुत सर ये सारे तो हमें बेस्ट पास करने। टॉप 5 हो गया ना, हाँ, बॉटम 5 पे अभी बनाना तो पड़ेगा टॉप ना सर, 5 का सेम ये भी चीज। निकालना है ना हमें। ऑर्डर काउंट बाय ऑर्डर काउंट हमने कहाँ निकाला? टॉप 3 ऑर्डर काउंट के लिए कहाँ जगह रखें? सर बगल में तो है ही ना जगह। कहाँ? इसे जब हम ऐसे कर देंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा विजुअल दिखेगा। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इधर, ठीक है। इसको हम कहाँ रख लें? चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सा इसका साइज एडजस्ट करते हैं, इतना। राइट, और यहाँ पर ना हम एक कौन सा चार्ट ले लें गाइस जो ठीक लगे? सर बाहर में ले सकते हैं। बाहर ले सकते हैं ना, इतने एरिया में बाहर तो आ जाएगा मेरा, राइट, है ना, क्योंकि 3 ही मुझे शो करना है, ठीक है। ओके, तो इसे फॉर्मेट कर लेते हैं, ये रहा मेरा फॉर्मेट हो चुका है। और टॉप 3 ऑर्डर टाइम लेना है, तो मेरा कैसे बनेगा डेटा? डिस्टिंक्ट ऑर्डर काउंट लेना है बाय सर आर। फनल ले लीजिए, सॉरी सर, फनल ले लीजिए, कोई नहीं, देख फनल लेते लीजिए, हैं, बेटर देख वही लेते हैं। होगा सर। फनल, हाँ, क्योंकि उसमें चलो फनल ले घटते भी लेते जाएगा ना। हैं। हाँ, तो यहाँ पर बाय आर ले लेते हैं हमारा। तो कैटेगरी में हमने पास कर लिया आर नंबर। कहाँ है आर नंबर हमारा? आर हमने निकाला है कि नहीं निकाला है? भाई आर हमने निकाला ही, निकाला ही नहीं है। क्वार्टर निकाला है, मंथ निकाला है, डेट टाइम का हमने आर पार्ट नहीं निकाला हुआ है। नहीं निकाला निकाला है सर इसमें। नहीं निकाला लग रहा है। एक मिनट, यहाँ पर ये रहा टेबल, और पिज्जा यहाँ सेल्स पिज्जा में सेल्स निकाला में होगा सर, क्योंकि कुछ एक किसी का नहीं मतलब निकाला हमने हमने। उसमें भी निकाला था। निकालना है ऑर्डर टाइम में से आर पार्ट हमें निकालना है, ठीक है। न्यू कॉलम, ठीक है। चलिए, ओके, यहाँ पर आ गए।
ये रहा हमारा आर नंबर। इसे समराइज़ नहीं करना है पहली बात तो, डोंट समराइज। ठीक है, हटा नहीं है समराइज से, हटना चाहिए इसे। कैटेगरी में आर नंबर, और यहाँ पर हमने पास कर दिया टोटल वैल्यूज़, और फिल्टर पे आ गए। फिल्टर पे हमने बोल दिया आर नंबर। एडवांस फिल्टरिंग पे हम चले गए टॉप एन। टॉप एन पे हमने बोल दिया टॉप थ्री। टॉप थ्री पे बोल दिया बेस्ड ऑन टोटल ऑर्डर्स, अप्लाई फिल्टर। तो कितना आ रहा है, 12 13 18। यहाँ पर भी कितना है, 12 13 18। परफेक्ट कैंडिडेट, यस या नो? राइट। यस सर। ठीक है, आ पाएगा ये? मुझे नहीं लग रहा है इतनी जगह में आ पा रहा है। कहाँ सर शो हो रहा तीनों है? को छोटा करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये ठीक है। परफेक्ट। ठीक है गाइस। यस सर। यस ओके। सर। ठीक है, अब इसी का मुझे वर्स्ट निकालना है, तो गाइस क्या करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, तो यहाँ पर जा कर के बस मुझे क्या करना है, वर्स्ट निकालने के लिए ना, यहाँ मैंने टॉप सिलेक्ट कर रखा था ना, उसको क्या सिलेक्ट कर लेंगे, बॉटम। तो उससे ऑटोमेटिक मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्स्ट आ जाएगा। यस या नो कैंडिडेट? यस यस सर। सर। ठीक है, यहाँ पर जाके टॉप की बजाय मैंने बॉटम पास कर लिया, अप्लाई फिल्टर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टॉप बॉटम। ठीक है, अप्लाई फिल्टर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, राइट। ठीक है गाइस, परफेक्ट। तो ये आपका प्रॉपर हो चुका है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग मैनेज करना है बस। और यहाँ पर अब ये नीचे का स्पेस हमारा आ रहा है, नीचे के स्पेस को कैसे मैनेज करें? अच्छा, एक काम सर करते हैं, नीचे की तरफ। टोटल ऑर्डर समथिंग दिस, इसे यहाँ पर ऐसे रखते हैं। ठीक है, इसका केपीआई लोकेशन चेंज करते हैं, राइट। ये ऐसे रखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं इधर। भाई बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आ रहा है, अब देखो बैकग्राउंड नॉइज़ मैनेज करो आप लोग, माइक ऑफ कर लो। हाँ,
इनको तो ठीक है, यहाँ पर ये बन तो गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसका जगह नहीं मिला। किस चीज़ का? जो हम स्मार्ट नैरेटिव यूज़ करेंगे उसके लिए क्या करें? थोड़ा सा चेंज कर लें इसे, इसको इतना रख लें। इस पर्टिकुलर विजुअल को अगर हम, बताओ गाइस, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का बताओ, इसको क्या रखें जो हमारा ये भी आ जाए इतना। इसको अगर हम इतने पे मैनेज करें, सर इतना बड़ा बड़ा विजुअल्स रखेंगे तो स्मार्ट नैरेटिव का जगह तो नहीं बचेगा। है ना? कोई नहीं, स्मार्ट नैरेटिव का ऑप्शन देखेंगे, लास्ट में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर काम करते हैं। ओके, एक काम करते हैं, ये ना स्मार्ट नैरेटिव ना हम गेट मोर विजुअल पे जाके स्क्रॉलर मंगा के स्क्रॉलर में भिजवा देते हैं इस बार। क्या बोलते हो? जी सर। हैं? हाँ सर। ऐसा कुछ कर लें, ठीक है। हाँ वो भी कर सकते हैं। है ना? एक बार वो चीज़ करते हैं, इधर मैनेज करते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा अलग बना रहे हैं इस बार रिपोर्ट, राइट। सर ऊपर में पिज्जा सेल्स डैशबोर्ड रखे लिखे हुए है ना, हाँ, उसको थोड़ा छोटा करके उसमें बेस्ट और वर्स्ट लिख दीजिए, और जो और ये बेस्ट हटा देते हैं, है ना। बेस्ट और वर्स्ट और जो डेट है ना, हम्म। वो दोनों को हटा दीजिए सर, उसकी जगह पे स्क्रॉलर लगा दीजिए। हाँ, क्योंकि वो पहले पेज में ही हमारा परफेक्ट है, ठीक है। जी सर। भाई ये हमारा Q&A कहाँ चले गया? चलो तो बाद में लिख लेंगे। बेस्ट, भाई दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पर? सर वो छोटा है ना, उसको बड़ा करना पड़ेगा, पहले लिख एक लीजिए मिनट। फिर उसका साइज बढ़ा लीजिएगा। बेस्ट वर्सेस वर्स्ट, बस। ठीक है। और इस चीज़ को हटा के यहाँ पर वो पास करा लेंगे, KP वो स्क्रॉलर गेट पास स्क्रॉलर, है ना। ठीक है, इस पार्ट को हटाते हैं, ठीक है, राइट। तो आते हैं ज़रा गेट मोर विजुअल पे। वैसे तो ये डेटा को शो करने के काम आता है, लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है, इसमें एक बार चेक करते हैं हमारे पास ऑप्शन है टेक्सचुअल डेटा को शो करने का या नहीं है, राइट। तो इसके फॉर्मेटिंग में चले गए यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो इसमें ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं चेक कर रहा हूँ। कैटेगरी है मेरे पास, और आपका मेज़र एब्सोल्यूट वैल्यू है, और यहाँ पर एक मेज़र एब्सोल्यूट डिवीज़न है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसका जगह छोटा पड़ जा रहा है ना विजुअल के लिए, नेक्स्ट पेज में लेना पड़ेगा। इसके फॉर्मेटिंग में पहले डेटा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि पिज़्ज़ा कैटेगरी के अकॉर्डिंग मुझे रेवेन्यू को शो करो, ठीक है। बैठो। आ गया। हाँ, ये तो मेरा ये आ गया, लेकिन इसमें मेरा वो नहीं आ पाएगा ना पर्टिकुलरली, ठीक है। तो इसका स्पीड मैनेज कर लेते हैं, ऑटो साइज फॉन्ट, टेक्स्ट कलरिंग नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, स्क्रॉलर स्पीड। और ये जो मेरा कस्टम टेक्स्ट आ रहा है ना आदि, मैं यहाँ पर चाह रहा था, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, तो ये हेलो आ रहा है, क्लियर है।
तो अब जो भी मेरा वो होगा ना स्मार्ट नैरेटिव, उसका मुझे एक बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो इस पे ओके क्लिक सर। करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर फॉर्मेट पे आ गए, स्मार्ट नैरेटिव पे आ गए। और ये 15, ये जो 15 लिखा है ना, ये 15 गलत लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में डे 15 है। क्या है ये? डे 15। ठीक है, ये डे 15 है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, इसे पेस्ट कर लो, डे 15। एक तो मेरा ये हो गया केपीआई। क्लियर? कंट्रोल एक्स। तो यहाँ पर आ करके ये जो हमारा है जर्नल, जर्नल में जो हमारा विजुअल, विजुअल में स्क्रॉलर, स्क्रॉलर में है ना ये, एक तो ये डेटा है। ठीक है, देखिए आ रहा है ना, परफेक्ट। ठीक है, यस सर। इसी में मुझे दूसरा देना है। ठीक है, तो स्पेस दे दिया और दूसरा निकाल लेते हैं विजुअल। इसमें थोड़ा होगा मेहनत। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्मार्ट नैरेटिव। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा विजुअल आ रहा है, इसमें से काम का ही रखेंगे। ठीक है, इसमें से क्या काम का है बताओ? एट फॉर द थाई चिकन पिजन हैड द हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू एंड वाज टेंडर विच हैड द लोएस्ट। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, पहला लाइन। ठीक है, और पहला लाइन और ये दूसरा लाइन भी। ठीक है, एक तो पहला लाइन यहाँ से यहाँ तक और टोटल ये 21। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट, राइट कैंडिडेट? ये 3 यस पॉइंट। सर। तो एक तो पहला ये पॉइंट, कंट्रोल सी, इस पे आते हैं, ये रहा। और यहाँ पर ये हमने पेस्ट कर दिया। फिर दूसरा, एक काम करते हैं, इसे ना कॉपी करके एक पहले फाइनल बना लेते हैं। ठीक है, एक तो ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद आपका तीसरा ये है, चौथा आपका ये है। सर बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा डालने हाँ, का कोई इससे पॉइंट ज़्यादा नहीं कोई बनता। सेंस बनता नहीं है। ठीक है, इतना ही रखते हैं बस। क्लियर है? और काफ़ी है, बाकी रिमार्क तो आप प्रेजेंट करोगे, सारा रिमार्क शो ही नहीं करना ना, कुछ तो रखना भी है, राइट? और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। यस या नो कैंडिडेट? यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है रिमार्क, हमने एक अलग तरीके से रिमार्क दिया इस बार, यूज़र का ध्यान भी जाएगा। यस या नो? अक्रॉस ऑल 5 यस सर। पिज़्ज़ा नेम टोटल रेवेन्यू रेंज फ्रॉम समथिंग दिस टू दिस, राइट? तो वैसे ना स्क्रॉलर फास्ट है, पता है, 1 मिनट में पूरा रीड कर सकता है वो। थोड़ा और ज़्यादा भी रख सकता है इसमें, लेकिन कोई नहीं। तो इतना इसका स्पीड कर देते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। टेक्स्ट कलरिंग को ऑन करने का सेंस अभी बनता नहीं क्योंकि डेटा हमने पास किया नहीं है। टेक्स्ट कलर को मैनुअली चेंज कर लें या रहने दें, ये ठीक है बैकग्राउंड इसके अकॉर्डिंग। एक बार पहले ठीक है सर। इसका फॉन्ट देखते हैं ब्लैक क्या पे आ रहा तो है। वाइट ही जचेगा। एक बार देखते हैं इस पे फॉन्ट क्या आ रहा है। यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड कलर है हमने ये लिया है, ठीक है, और इसका टेक्स्ट कलर मेरे ख्याल से वाइट ही ठीक है ना? सर कुछ पता नहीं चल रहा है बहुत, और ऊपर से एक तो फास्ट भी चल रहा है और बहुत वो। नहीं, फास्ट तो चलो कंट्रोल हो जाएगा। सर येलो की जगह ना दूसरा कलर ट्राई कीजिए, क्योंकि वरना ये पूरा सेम सेम सा लगेगा। हाँ हाँ नहीं, बहुत अजीब सा लग वो रहा तो है। ठीक है, मैंने बोला हुआ है। मैं तो जस्ट अभी आप लोग को ये सेम नहीं पब्लिश करना है, ये तो मैं आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये सब परमुटेशन बन सकते हैं, राइट? है ना? जी आप सर। लोग तो ट्राई करेंगे ना गाइस इस पे, यस या नो? यस सर। ठीक है, तो ये जस्ट वो तो क्या है ना कि लास्ट में मैं थीम चेंज कर दूंगा, मैं व्यू पे जाके बोल दूंगा मुझे ये थीम नहीं चाहिए, दूसरा थीम ले लो। ठीक है,
तो कुछ इसके अकॉर्डिंग या कुछ दूसरा थीम हम यूज़ कर लेंगे। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही थीम ठीक है। तो बाकी देखेंगे, कलर तो बाद में भी चेंज हो जाता है राइट। कलर चेंज करना कोई एक मेजर चैलेंज नहीं है। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा बन गया बेस्ट एंड फर्स्ट का। एंड हमारे पास पूरा इस बार केपीआई थोड़ा अलग तरीके से हमने यूज़ किया। और बताइए। देन उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद है पर्टिकुलर हमारा टाइम्स, ये है हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस राइट। ये है हमारा फोरकास्ट। तो एक हम फोरकास्टिंग बना लेंगे और एक हम बना लेंगे यहाँ पर की सर इन्फ्लुएंसर। फोरकास्टिंग तो हाँ हम लोग किए नहीं है, प्रेडिक्शंस किए है तो भाई, करना ये आता तो नहीं है। सिखाया तो है। कैसी बात कर रहे हो, ये प्रिडिक्शन आप ही नहीं लोग को मतलब आता है। पावर बीआई में करना सिखाया है, लेकिन हाँ मतलब तो वही तो यूज़ करेंगे, पावर, और क्या यूज़ करेंगे। अच्छा मशीन अच्छा लर्निंग पावर थोड़ी भी, ना पास करेंगे। ये मशीन लर्निंग के थ्रू नहीं बना है, ये पावर अच्छा बीआई का ही है। ये घबराओ मत कि ये किसी और का है, ये पावर बीआई नहीं बना के दिया है, ठीक है। अच्छा वो, हाँ तो यहाँ पर हम फोरकास्टिंग, क्लियर है, फोरकास्टिंग यही होगा। चलिए क्या बना है इसमें, यही दो विजुअल यूज करें या कुछ और यूज करें बताइए। टाइम सीरीज एनालिसिस के हिसाब टाइम से कुछ सीरीज ही बनाना होगा ना पड़े। भाई, कोई और डेटा थोड़ा ना पास होगा आपका, ठीक है। जी सर। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमने यूज़ कर रखा है आपका, सेम कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा सा ये टेक्स्ट वैक्स चेंज कर लेते हैं। तो कॉपी नहीं बना ही लेते हैं, इंसर्ट, एक मिनट ये रहा, इसको किया कंट्रोल सी, केपीआईज करके लिखा है उसमें सर, फ्यूचर ट्रेंड्स। फ्यूचर ट्रेंड्स को लिख देते हैं, ठीक है। फ्यूचर ट्रेंड्स, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, मैं कह रहा था कि फ्यूचर ट्रेंड्स लिखने के बारे में मैं कह रहा था। मैं कह रहा था फोरकास्टिंग लिखा है तो फ्यूचर फोरकास्टिंग से, तो फोरकास्टिंग अपने में फ्यूचर है, उसको तो फ्यूचर लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ ट्रेंड्स लिख देते हैं। नहीं ये तो हमने बस इसके लिए लिखा हुआ है, ये थोड़ी ना रीड करेगा, ये तो हमने अपने पर्पस के लिए लिखा है राइट, कि किस में क्या चल रहा है, ठीक है। सेंटर अलाइन, ये सेंटर लाइन लग नहीं रहा है। सेंटर अलाइन है तो दिख रहा है आपको दूर से सेंटर लाइन, मुझे तो नहीं लग रहा है। नहीं सर, मुझे नहीं लग रहा कि ये सेंटर अलाइंड है। ये वाला है लेकिन, है ना। हाँ वो वाला है, लेकिन वो वाला नहीं है सर, नया वाला वो वाला ये नहीं वाला है। क्यों नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? कहीं स्पेसेस है क्या हमारे? नहीं, हाँ हो भी सकता है। नहीं है। चलो देखेंगे, ठीक है। सेंट्रल लाइन ठीक। का हो सकता है कुछ इशू है इसमें, ठीक है। तो ये फ्यूचर ट्रेंड्स हो गए हमारे। क्या करना है हमें इसमें, कहाँ है हमारा एआई, ठीक है। तो एआई के लिए हम बनाएंगे, यहाँ पर लाइन चार्ट को पिक करेंगे और लाइन चार्ट पे मैं पास कर सर आपने दूंगा। बोला था कि हाँ फोरकास्टिंग सिर्फ टाइम सीरीज एनालिसिस में हो हाँ तो सकता वही है। टाइम सीरीज ही पास करेंगे। यहाँ पर एक्स में हम पास कर देंगे, क्या पास करें, ईयर लिया है, क्वार्टर लिया है, क्या ले, यहाँ पर हम पास कर चारों लेते हैं। लिया है सर उसमें तो, चारों लिया है, एक मिनट। यहाँ चार पर तरह का हमने बनाया है ये लिया हुआ फोरकास्टिंग सर। टोटल रेवेन्यू बाय मंथ नंबर, मंथ नंबर के अकॉर्डिंग। तो चलिए मंथ नंबर पास कर दिया और वाई में हमने टोटल रेवेन्यू पास कर दिया, राइट। ये आ गया। बस क्या करना है, यहाँ पर जा कर के यहाँ पर सर ट्रेंड लाइन अगर, ऑन कर देना है। हाँ बोलिए, फोरकास्ट ऑन सर कर अगर देना कह है। रहे थे कि सर हाँ जैसे कि ये है ठीक है, ये जो मतलब फोरकास्टिंग जो हम लोग दिखा रहे हैं, हम्म, ये एआई, ये पावर भी है ये कि एआई। क्लाइंट को लॉलीपॉप खिलाना हुआ। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मतलब जैसे हम लोग आगे चल के एमएल वेमएल पढ़ेंगे और उसके ये बाद मैनुअली उसके, बनाएंगे हम, हाँ। हाँ तो एमएल में फिर नहीं उसके बाद होगा, ये, एमएल में ये लाइन ड्रॉ नहीं होगा, वो एआई में होगा। खैर एमएल में भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिडिक्शन का काम एमएल के थ्रू ही होता है। अच्छा हाँ ये बनाया उसी में जाता है, ये जो वैल्यूज आए हैं ना, ये जी उसी सर। के थ्रू बनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हैं कि इसने एक पैटर्न पकड़ लिया और उसी पैटर्न को शो कर रहा है, राइट। क्योंकि जो प्रिडिक्शन होता है ना वो फार्मूला बेस्ड होता है और फार्मूला कभी वेरी नहीं करता उतना, तो इसीलिए ट्रेंड ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये आपका प्रिडिक्ट करेगा, राइट। तो ये पर्टिकुलर एमएल बेस्ड और एआई बेस्ड हम खुद भी बना सकते हैं अगर हमें बनाना है तो। यहाँ पर अभी तो हमने बीआई का यूज़ कर लिया क्योंकि बैकएंड में वो भी वही रन कर रहा है। क्लियर है गाइस? तो इसका फॉर्मेटिंग ले लेते हैं यहाँ से। राइट
ओके, सो अगला क्या है गाइस? अगला है हमारा काउंट के अकॉर्डिंग। एक है हमारा रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, दूसरा है हमारा काउंट के अकॉर्डिंग। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर आप मंथ नंबर, टोटल रेवेन्यू है तो यहाँ पर आप टोटल ऑर्डर पास कर देंगे, टोटल ऑर्डर, ठीक है। और टोटल ऑर्डर का आप ये ट्रेंड भी रख सकते हैं, दूसरा ट्रेंड भी रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये भी रख सकते हैं टोटल ऑर्डर, या काउंट भी रख सकते हैं। ये तो सम है सर विजुअल्स थोड़ा सा छोटा कर लीजिए क्योंकि हाँ, विजुअल तो छोटा करेंगे अभी। यहाँ पर मैं ये बता रहा था, इसको इतना रख लेते हैं, क्लियर। स्मार्ट नैरेटिव भी देना ना इसमें हमें, राइट। हाँ सर, और 2 ट्रेंड और दिखाया है आपने, 4 ट्रेंड टोटल दिखाया और स्मार्ट नैरेटिव दिखाया है आपने सर। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है मेरे ख्याल से, राइट। थोड़ा सा और, हाँ, इतना ठीक है। ठीक है, और इसको ये रहा, इधर ये रहा, परफेक्ट, ठीक है। तो एक आपका हो गया टोटल ऑर्डर्स का। ये कुछ खास इसने फोरकास्टिंग किया नहीं है टोटल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अगर आप चेक करेंगे तो, ठीक है। देन है हमारा डिस्टिंक्ट ऑर्डर बाय मंथ नंबर एंड क्वार्टर नंबर। क्वार्टर नंबर के अकॉर्डिंग, तो मंथ का तो हमने कर ही दिया है ये। और यहाँ हमने किसका किया हुआ है? हमने यहाँ पर, ये हमारा क्या है, मंथ नंबर है, यहाँ भी मंथ नंबर है। दो मंथ नंबर क्यों? ये तो सेम ही बन गया मेरे ख्याल से, है ना। देखिए ये ग्राफ ऊपर नीचे, हाँ ये सेम ही बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टोटल मंथ ना लेकर के क्वार्टर, कंट्रोल वी, ठीक है। और इधर मंथ नंबर हटा के आपने क्वार्टर नंबर, कहाँ है क्वार्टर नंबर? ये रहा। एक तो ये आ रहा है, ये टोटल रेवेन्यू, और इसके बाद हमने पास किया हुआ है टोटल ऑर्डर्स, कंट्रोल वी, इसमें टोटल ऑर्डर्स लिया हुआ है। और टोटल ऑर्डर्स में हमारा फोरकास्टिंग नहीं आ रहा है क्या? एक मिनट, टोटल ऑर्डर बाय क्वार्टर नंबर, टोटल रेवेन्यू बाय क्वार्टर नंबर, ग्राफ सेम जैसा दिख रहा है। और यहाँ पर फोरकास्ट सेम ही ग्राफ दिख रहा है ना गाइस। ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप चेक कर रहे हो, क्वार्टर के अकॉर्डिंग और मंथ के अकॉर्डिंग, तो बात बराबर ही दिख नहीं रहा सर अलग है, नहीं हाँ? सर अलग अलग है, अलग अलग है, नीचे वाला दोनों अलग अलग हल्का सा फर्क है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा फर्क है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, राइट, है ना। एक हम्म। मिनट वेट करना गाइस, एक मिनट। हेलो कैंडिडेट्स, आवाज़ आ रही है? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताओ, ये फ्यूचर ट्रेंड्स क्या क्वार्टर और मंथ ही कर सकते हैं क्या? अभी हम पे ईयर का डेटा नहीं है, तो ईयर हमने नहीं पास किया, क्या ये ईयर एनालिसिस नहीं जा सकता था? बताइए। हेलो कैंडिडेट्स, वॉइस आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हाँ सर। हाँ हाँ।
तो अभी ईयर नहीं है तो ईयर के अकॉर्डिंग तो हम पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन जा तो सकता था। लेकिन ध्यान रखना इसमें ना हमेशा नंबर पास होता है, ठीक है, इसमें नेम नहीं। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ मंथ नंबर के बजाय आपने यहाँ नेम पास कर लिया तो ये लाइन चार्ट तो देगा। यहाँ पर आप आओगे तो ये देखिए वो हट गया, क्या हट गया, फोरकास्ट और ट्रेंड लाइन हटा कि नहीं हटा, ठीक है। तो इस चीज़ जी पे ध्यान सर। रखें। अगर फोरकास्टिंग करना है तो वो हट जाएगा, तो उसके लिए नंबर फॉर्म में ही आप पे डेटा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आपका वर्क करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये फ्यूचर ट्रेंड पता नहीं सेंटर में नहीं दिख रहा है मुझे, कंट्रोल ए, ठीक है, चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं। वैसे तो ये तो बहुत बड़ा दिक्कत है, ऐसे तो मैनुअली थोड़ा ना करेंगे हम अलाइन, राइट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अब हम साइड में क्या बना सकते हैं, साइड में हम इसका वो बना देंगे स्मार्ट नैरेटिव, ठीक है। देखिए स्मार्ट नैरेटिव एक आपके लिए हेल्पिंग हैंड है, हेल्पिंग टूल है। जरूरी नहीं है कि आप रिमार्क के लिए वही यूज करो, आपको खुद का भी रिमार्क देना पड़ेगा, राइट। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या करें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सारे नैरेटिव एक ही में बना लेते हैं पहले, बाद में वो कर लेंगे, फॉर्मेट कर लेंगे। कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, डिलीट, ठीक है। पहले एक में फॉर्म कर लेते हैं, फिर इसी को एक में कन्वर्ट कर लेंगे। ये रहा दूसरे का, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्मार्ट नैरेटिव, कंट्रोल ए, अरे कहाँ आ गया, कंट्रोल ए कंट्रोल एक्स, रिमूव, इसका तो क्वार्टर का तो बहुत ज़्यादा दे दिया है, ठीक है। सारे पॉइंट नहीं रखने, इसमें से कुछ हम हटा देंगे। और ये रहा फाइनली इसका, ये क्या हो गया, ये तो आपका उसी पे हट गया, ठीक है। एक मिनट, कंट्रोल जेड, अच्छा तो मुझे बताइए कि अच्छा दिख रहा है आपको ये कैंडिडेट, यस या नो, क्या पॉइंट रखें इसमें, क्या काम के पॉइंट हैं पहले वाले में से? At 72.57 the hard drive 7 हैड द हाईएस्ट, तो ये 7 क्या होगा, मंथ, month 7 हाँ। 7वां महीना कौन सा, जुलाई, ये लिखना जी सर। पड़ेगा आपको, ठीक है। 7 नहीं समझ पा रहा है वो मॉडल, ठीक है। हायर दैट 10, 10 क्या होता है, अक्टूबर। परफेक्ट, ओके। और बताइए, ये मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हटा दो, ठीक है। और अक्रॉस ऑल मंथ्स कर दें इधर, टोटल रेवेन्यू रेंज फ्रॉम, यस या नो, ठीक है, यस या नो गाइस। ये पहले के हमारे ये वाले बने केपीआई, सॉरी इसके रिमार्क्स। दूसरे का बताइए, ये भी कुछ दूसरे का वैसा ही तो- कह रहा है आपका, ठीक है। जुलाई हाईएस्ट, और यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, ओके। और टोटल मंथ, ठीक है, इसे भी हटा दीजिए, ओके। इस वाले का सर इसका पहला वाला लाइन है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसमें, हाईएस्ट टोटल रेवेन्यू सेकंड पे है ना, सेकंड क्वार्टर कौन सा है, क्वार्टर 2, Q2 लिखेंगे, ठीक है। और देन 4 यानी कि Q4, और यहाँ पर Q2 फॉलोड बाय Q1, Q3 एंड Q4। मेरे ख्याल से ये दो पॉइंट क्लियर है, इसे हटा देते हैं इधर, और यहाँ से ये तीसरा भी हटा देते हैं, ठीक है।
बाकी शो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें हटाना ही है, अभी जस्ट अपने स्पेस के अकॉर्डिंग हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर Q3 टोटल देन Q4, ठीक है, एंड Q3 हैड द हाईएस्ट फॉलोड बाय Q2, Q1 एंड Q4, और यहाँ पर अक्रॉस ऑल 4 क्वार्टर्स, ठीक है, टोटल ऑर्डर रेंज फ्रॉम समथिंग दिस टू दिस, राइट। गाइज यहाँ पर कलर कोडिंग नहीं किया है, ठीक है, तो वो कर लोगे ना आप। तो ये सारे पॉइंट आपके हैं, कंट्रोल A, कंट्रोल X, पावर BI, टेक्स्ट बॉक्स, कंट्रोल V, इसका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फॉर्मेटिंग, कंट्रोल A, अठारह ज़्यादा है, 14 ठीक है, राइट, 14, हाँ 12 ठीक है, 12। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनको ये जो हमने यहाँ ये मार्किंग दे रखा है इनको कट कर लेंगे, ठीक है। ये मेरे पॉइंटर्स हैं, एक तो इधर मेरा बुलेट पॉइंट लगेगा 1, और यहाँ पर मेरा दूसरा लगेगा 2 डॉट, ठीक है, आप मेंशन कर लो, वो ऑटोमेटिक अलाइन कर लेगा, ठीक है। 3 डॉट, ये 3 पे 1 कैसे आ गया सर? बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है ना, उसके वजह से। ठीक है, ओके। यहाँ पर 4 डॉट स्पेस, ठीक है, और इसे भी हटा देते हैं, फाइव, और यहाँ पर 6, ये बैक स्पेस से मैनुअली भी ले लेना, राइट, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, 7, 8 और आपका 9, राइट। ये आपके 9 हाइलाइट्स हैं, रिमार्क्स हैं, कंट्रोल A। अब आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट देख लीजिए, समथिंग दिस, ये इधर, यहाँ पर ये इधर, परफेक्ट गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर फॉन्ट मैनेज करना हो तो थोड़ा सा फॉन्ट मैनेज कर सकते हैं, कलर कोडिंग तो कर लेंगे आप, यस या नो? यस सर। तो ये सारे आपके रिमार्क्स हैं इधर, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, फॉर्मेट हो चुका है, परफेक्ट। तो सारे रिमार्क्स भी हैं आपके पास, राइट। साइज आपको थोड़ा सा इसका चेंज करना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है। फ्यूचर ट्रेंड्स भी हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। तो एक हम यहाँ पर बना लेते हैं की इन्फ्लुएंसर, जो इससे पहले, ये फोरकास्टिंग से पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं की इन्फ्लुएंसर्स, राइट। की इन्फ्लुएंसर्स क्या होगा इसमें, KEYINFLUNCERS, राइट, इन्फ्लुएंसर्स। तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ये क्या आ रहा है इधर, कंट्रोल S सेव, ठीक है, इंसर्ट, और ये रहा आपका ये INFLUEN, ठीक है, परफेक्ट। तो की इन्फ्लुएंसर्स के लिए मैंने बताया था आपको, की इन्फ्लुएंसर और डिकम्पोजिशन ट्री यूज करना है, ठीक है, इनको यूज कर लेंगे, परफेक्ट। तो ये रहा आपका कंट्रोल C, कंट्रोल V। मेरे को लग रहा है कॉपी कर रहे हैं ना, उस चक्कर में नहीं आ रहा है वो। ओके, मैं समझ गया इशू क्या है इसमें। एक्चुअली इसका इशू आ रहा है ये कि वो ना साइड में भाग रहा है आपका, ये जो पर्टिकुलर ये वाला पार्ट है ना आपका, ये उतना साइड में चले गया कि वो दिख ही नहीं रहा है, राइट। ये मेजर इशू आ रहा है, इसलिए वो सेंटर अलाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको
बोलना पड़ेगा भाई। इन्फ्लुएंसर की स्पेलिंग कैसे चेंज हो गई? ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स की इन्फ्लुएंसर्स, कैंडिडेट्स क्लियर है? यस या नो? भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर क्लियर है। उसको उसका सर बॉर्डर बस बोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर बोल्ड नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, वो तो करेंगे अभी। ये लीजिए, बॉर्डर बोल्ड हो चुका है। क्लियर? ठीक है, तो जी क्या यस सर। करें इसमें की इन्फ्लुएंसर्स में? भाई हमारे पास की इन्फ्लुएंसर है ये रहा की इन्फ्लुएंसर। इसका भी आप रिमार्क मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारा ये रहा की इन्फ्लुएंसर इधर, और इसमें हमने क्या पास किया हुआ है? की इन्फ्लुएंसर में हमने रखा हुआ है आपका पिज्जा साइज के अकॉर्डिंग हमने लिया हुआ है टोटल प्राइस को, ठीक है। सर लेकिन एक क्वेश्चन सर बहुत बार बार दिमाग में आ रहा है बताइए। सर। हाँ। मतलब कि सर जैसे कि इसके पास पावर बीआई के पास एआई है, तो हमने मतलब फैंसी बनाने के लिए अपने विजुअल को उसका नैरेटिव ऐड कर लिया है। पर हाँ, कल होके जब हम मतलब खुद हम भी अब प्रेडिक्शंस करेंगे, तो वो मतलब जब ये हम यूज नहीं होगा। हाँ हाँ, तो फिर उस वक्त पे हम लोग उसको कैसे कहाँ से कैसे वो करेंगे कि नहीं, ये उस टाइम में ये वाला यूज नहीं होगा, प्रॉपर फिर एमएल के थ्रू किया जाएगा। ये जितना आपका ऑप्टिमम हो सकता है ये उस लेवल पे शो करता है, ठीक है। जी सर। आप क्योंकि सर मतलब एआई है तो मेरा भी तो एआई मॉडल कुछ और हो सकता है, हम भी कुछ और नहीं, सोच एआई सकते हैं। मॉडल हम कहाँ बना रहे हैं इसमें? हमारा बस एक बेसिक फोरकास्टिंग है, ठीक है। ये ठीक है। पावर बीआई बेसिक फोरकास्टिंग प्रोवाइड करता है। जो प्रॉपर जी। एआई के थ्रू करोगे वो इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करेगा, राइट। जी सर। हाँ, तो वो तो हम हमारा फिर प्रॉपर एमएल टीम करेगी, एमएल टीम होगी। अगर कोई कंपनी यूज़ करती है ये चीज़ तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो बेसिक फोरकास्टिंग तो यहाँ दे रखा है ना। और वैसे भी आपको पता है कि फोरकास्टिंग तभी तक ठीक है जब सारे सिनेरियोज ठीक है। भाई बायजूस इतना अच्छा रेवेन्यू कर रहा था, कहाँ गया उसका सारा फोरकास्टिंग? जी सर। बायजूस रेवेन्यू ट्रेंड्स, इमेजेस। अब आप मुझे बताइए कि इसका क्या फोरकास्ट करते हैं आप? क्या कोई इमेजिन कर पाता कि 2000 आपका 20 में इतना है, 2021 एक मिनट ईयरली आपका ये कितने साल का डेटा है भाई? एक मिनट, 4 ईयर। ये फिनेंशियल 2021 का डेटा है। ये कब का है? ये 19 से 20 का डेटा है। ये कब का है? एक मिनट, रेवेन्यू से, अच्छा रेवेन्यू तो हमारा ईयरली ही होता है। बायजूस वैल्यूएशन, हाँ ये है, ठीक है। बायजूस वैल्यूएशन ट्रेंड्स 4 ईयर। जो मैं चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ मुझे दिख नहीं रहा है वैसे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ आपके लिए, तो मुझे आप ही बताओ भाई मुकुल कि 2019 में इतना इनका प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। 2020 में इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। और लॉस इनका 8 करोड़ से 9 करोड़ से 262 करोड़ हो गया। आप कितना भी एआई एनालिसिस लगा लो, आप ये प्रिडिक्ट कर पाते क्या कि 5000 4.5 करोड़ का लॉस हो सकता है इनको? नहीं सर। थोड़ा बहुत तो खैर ठीक है, बट इतना नहीं लगा पाते। 262 करोड़ को भाई 2500 करोड़ भी हाँ। नहीं बोल सकते थे हम।
हाँ 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 ठीक है, लेकिन ये तो 4,500 करोड़ जा रहा है। और अगर आप ये मैथमेटिकल एनालिसिस करते तो आप ये बोल सकते थे कि 1,306 करोड़ है वो 2,381 करोड़ हो गया, वो अगले साल कितना हो जाएगा, 4,000 करोड़ है भाई, वो उतने पे ही अटका हुआ है और लॉस आपका बढ़ गया। तो प्रिडिक्शन तब काम करते हैं जब सिनेरियो सारे परफेक्ट आपके फेवर में हो। सिनेरियो अलग हो जाएंगे तो फिर प्रिडिक्शन का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो प्रिडिक्शन में इसलिए आप बोलते हैं कि मेरा ये जो मॉडल है ये इतना % एक्यूरेट है, अनलेस और अनटिल मार्केट कंडीशन चेंज ना हो। भाई जैसे अभी जीडीपी का फोरकास्ट किया गया आरबीआई की तरफ से या वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया का फोरकास्ट किया गया 7%, 7.5% जो भी है। अब कोई कोविड जैसा सिनेरियो आ जाएगा तो फिर थोड़ी ना जीडीपी रहेगा उतना, तो वो तो एक अलग सिनेरियोज आपके बनते, राइट। तो की इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर आप आए और इधर हमने लिया है पिज़्ज़ा, किस चीज़ के अकॉर्डिंग लिया गया, इस पिज़्ज़ा साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है। आप मल्टीपल पास कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मुझे पिज़्ज़ा साइज़ एनालाइज किए, मेरे को एक्सप्लेन बाय, एक मिनट इसे यहाँ से उठा के इधर आ क्यों नहीं रहा है, कोई नहीं दोबारा कर देते हैं। मुझे टोटल रेवेन्यू एनालाइज करना है बेस्ड ऑन पिज़्ज़ा साइज़। ठीक है, कुछ एनालिसिस बनाएगा और कुछ बना के इसे कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो पिज़्ज़ा साइज़ हटाते हैं और यहाँ पर मैं बोलता हूँ पिज़्ज़ा नेम के अकॉर्डिंग बताओ ज़रा। अरे एनालिसिस क्यों नहीं मिल रहा भाई, क्या बता दिया मैंने, एक्सपेंड बाय है, एक्सप्लेन बाय है, परफेक्ट है, एनालाइज टोटल रेवेन्यू है, ठीक तो है, तो डेटा क्यों नहीं मिल रहा इसे। डेटा तो मिलना चाहिए, एक्सप्लेन बाय। चलिए एक और पास करते हैं, टोटल रेवेन्यू नहीं लेते हैं, यहाँ टोटल प्राइस लेते हैं और इधर हम पास करते हैं पिज़्ज़ा साइज। हो सकता है मेरा डैक्स नहीं पिक कर रहा है ना, रीज़न वही था, राइट। तो एक तो मेरा क्या मिला गाइस कि पिज़्ज़ा साइज अगर जब भी एक्स्ट्रा लार्ज है तो एवरेज टोटल प्राइस इतने से इंक्रीज हो जाता है, टोटल प्राइस, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लार्ज है तो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करता है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल रेवेन्यू में कम है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये इंक्रीज करने के काम आ रहे हैं, ये आपके डिक्रीज करने के काम आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पिज़्ज़ा साइज ना लेकर के पिज़्ज़ा नेम ले लें तो कौन सा केपीआई बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि ये वाला आपका शो कर रहा है। भाई आप कौन ज्वाइन हो रहा है इतना देर से, एक मिनट, संदीप आर्या जी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे की इन्फ्लुएंसर्स, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा नेम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, हमने क्या ले रखा है यहाँ पर, हमने इधर ले रखा है इसी के अकॉर्डिंग लिया है, पिज़्ज़ा साइज़ के अकॉर्डिंग लिया है। तो यहाँ पर आप इनमें से किसी एक पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा का फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो कर देगा। क्लियर है, पिज़्ज़ा नेम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप पिज़्ज़ा कैटेगरी यूज़ कर लीजिए, क्योंकि पिज़्ज़ा नेम मल्टीपल पिज़्ज़ा नेम है आपके पास। तो ये ओवरऑल बता रहा है जब जब चिकन पिज़्ज़ा कैटेगरी हुआ है तब तक ओवरऑल टोटल प्राइस इतना आपका एवरेज यानी कि मीन टोटल प्राइस इतना इंक्रीज हुआ है। ये इंक्रीज करने के काम आ रहे हैं, ये डिक्रीज करने के काम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको शो कर देगा यहाँ से। तो आप एक तो ये पास कर सकते हैं इधर, और ध्यान रखना कि इसी में मल्टीपल एनालिसिस हो सकता है। यहाँ पर अगर जो आप इन्फ्लुएंसर्स की बात करेंगे तो वो ओनली इन्फ्लुएंसर्स को शो करेगा चिकन एंड सुप्रीम के बेसिस पे। तो ये भी है और हमारा यहाँ पर पिज़्ज़ा साइज भी है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। इन्फ्लुएंसर्स की बात करेंगे तो बस इन्फ्लुएंसर्स के अकॉर्डिंग डेटा देगा, जो कि मेरा 3 कैटेगरी आ पा रहा है। क्लियर, ये इंक्रीज करने के काम आ रहे हैं और ये मेरे डिक्रीज करने के काम आ रहे हैं। तो यहाँ इनका 2 नहीं बनाना, और ये टोटल टॉप सेगमेंट मुझे रिटर्न कर रहा है, तो इसे इतना ही रहने देते हैं। एंड दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन ट्री। ठीक है, जहां पर हम हायरार्किकल बेस्ड एनालिसिस हम करते हैं, राइट, हायरार्की बेस्ड डिकम्पोजिशन ट्री बनाया, वर्स्ट एंड बेस्ट, यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया, होम, फॉर्मेट पेंटर, की इन्फ्लुएंसर, फॉर्मेट पेंटर, की इन्फ्लुएंसर। अब यहाँ पर गाइस हम एक हायरार्की बना लेंगे। ठीक है,
हायरार्की कैसे बना लेंगे? यहाँ पर हमने हायरार्की में लिया हुआ है कि मुझे टोटल प्राइस को एनालाइज करना है बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन पिज़्ज़ा कैटेगरी, देन बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन पिज़्ज़ा साइज। दो हायरार्की, ठीक है, पिज़्ज़ा कैटेगरी एंड देन पिज़्ज़ा साइज। तो यहाँ डिकम्पोजिशन ट्री पे किया कि मुझे क्या एनालाइज करना है, मुझे टोटल रेवेन्यू एनालाइज करना है बेस्ड ऑन किस पे, एक्सप्लेन बाय किस पे, पिज़्ज़ा कैटेगरी पे। तो पिज़्ज़ा कैटेगरी के नीचे हम हायरार्की पास कर सकते हैं पिज़्ज़ा साइज, एंड पिज़्ज़ा साइज के अंदर भी हम हायरार्की पास कर सकते हैं अपना पिज़्ज़ा नेम। ये 3 हायरार्की हमारे पास हो गए। आप इस पर क्लिक करोगे कि मुझे हाई वैल्यू देखना है, ये लार्ज मीडियम समथिंग दिस, और लार्ज में आप क्लिक करोगे कि मुझे अगेन हाई वैल्यू देखना है, तो ये आपको बता देगा वेजी, एंड वेजी पे आप क्लिक करोगे अगेन हाई वैल्यू देखना है, तो ये इसके अकॉर्डिंग। देखिए बहुत सारे यहाँ पर हाई पिज़्ज़ा नेम थे, वो शो नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से पिज़्ज़ा नेम पास करना कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हमारे पास। कैंडिडेट क्लियर है, राइट? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलरली आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो पिज़्ज़ा कैटेगरी पहले हो और साइज़ बाद में हो, अभी हमने साइज़ पहले रख लिया, कैटेगरी बाद में रख लिया, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पिज़्ज़ा कैटेगरी पहले है, देन बाद में साइज़ है आपका, ठीक है। तो अभी हमारा सबसे ज़्यादा लार्ज आपका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड लार्ज में भी कौन कर रहा है आपका, वेजी कर रहा है, यस या नो? तो ये आपका की इन्फ्लुएंसर्स आपको शो कर रहा है। और बताइए, तो मल्टीपल हमने सीक्वल एनालिसिस भी देखा, हमने अपना यहाँ पर फ्यूचर ट्रेंड्स भी हमने देखे। बाकी हमारा यहाँ पर रह जाता है फॉर्मेटिंग का काम। आप इसी रिपोर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, इसी को यूज़ कर लेना, मैं भेज दूँगा PBIX फाइल, ठीक है। इसी को फॉर्मेटिंग करना हो इसी को कर लेना, या अपना बनाना हो तो आप अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। और भी विजुअल यूज़ कर सकते हैं, विजुअल की कमी नहीं है। आप मल्टीपल एनालिसिस यहाँ पर पास कर सकते हैं, मैट्रिक्स के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास स्टेट ओरिएंटेड डेटा नहीं है, स्टेट ओरिएंटेड इन द सेंस कि जियोग्राफिकल डेटा नहीं है, तो हमने मैप डेटा को यूज़ नहीं किया, राइट। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्कैटर चार्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर स्कैटर चार्ट में मैं पिज़्ज़ा कैटेगरीज का पिज़्ज़ा रेवेन्यू का मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर के साथ रिलेशनशिप को शो कर सकता हूँ बेस्ड ऑन पिज़्ज़ा कैटेगरी, तो वो भी हम पास कर सकते हैं। तो मतलब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि 5 to 10 डैश ये पेजेस का हम रिपोर्ट अपना बना सकते हैं, यस या नो कैंडिडेट, अगर बनाना चाहे तो, राइट, ठीक है। बताइए, कुछ पूछना है इसमें आपको? नहीं सर। क्लियर है? अभी तो सर क्लियर है। अभी क्लियर है, मतलब बाद में भूल जाओगे। नहीं मतलब प्रोजेक्ट अपनी तरफ से बनाएंगे, फिर थोड़ी दिक्कत आएगी, तो शायद हो सकता है कुछ। अच्छा ठीक है, तो अब अपनी तरफ से बनाना, बाकी एक आध इसमें ना और भी ऐड करना। बहुत सारे विजुअल अभी हमने यूज़ नहीं किए, ठीक है। कोशिश करना वो भी ऐड हो, लेकिन एनालिसिस पर्पस से, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के बना लो। इन सब में हमें एक ना एक एनालिसिस मिल रहा है, सब में हमें फीडबैक मिल रहा है, यस या नो, ठीक है। यस सर। यस सर। एक पर्पसफुल हम बनाएंगे ताकि हमारा पर्पस भी फुलफिल हो पाए, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो वर्क करेगा, ठीक है। देन आप Yes. यहाँ पर हमने जो बुकमार्क वाले पेन पे काम किया था, आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बुकमार्क टाइप आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी ज़्यादा ठीक रहेगा अप्रोच। अब फाइनली होगा क्या, हमारे ये सारे बन चुके हैं। अब बनने के बाद इसे हम क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो चेंजेस को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर माय वर्कस्पेस आएगा, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मुझे अभी जो अपकमिंग वीकेंड होगा, वीकडेज होगा, आप लोग अपना रिपोर्ट बनाएंगे 2-4 और भेजेंगे, लिंक्डइन पे शेयर करेंगे। यहाँ पर पब्लिश हो चुका है, ओपन पावर BI रिपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं लॉगिन कर लूँगा अपना यहाँ पर। सर पेजिनेटेड रिपोर्ट इसमें क्या हुआ वो समझ में नहीं। पेजिनेटेड रिपोर्ट होता है आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे करना, ठीक है। यानी कि उसमें A4 शीट में आपका पूरा डेटा रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर शो करूँ, अभी एक चीज़ और इसमें शो करना है डैशबोर्ड में। जैसे यहाँ पर आप आए, इमेजेस पे गए, तो ये आपका है ना, ये एक पेज फॉर्मेट में रिपोर्ट, पेजिनेटेड मतलब एक सिंगल पेज फॉर्मेट में। यहाँ पर आप विजुअल यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर आप ज़्यादातर एक सिंगल पेज का टेबुलर डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस,
क्लियर है कि भाई एक इनवॉइस टाइप का बनाया ना आपने, तो ये एक आपका पेजिनेटेड रिपोर्ट, एक सिंगल पेज रिपोर्ट, तो वो पेजिनेटेड रिपोर्ट हो गया। क्लियर है? तो इन जनरली वो यहाँ पर वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ हमें इनवॉइस मेकिंग प्रोसेस पे काम करना हो, राइट? तो वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज हमारा पूरा डैशबोर्ड जाता है। अब जैसे ये लॉगिन हो चुका है, ये यहाँ पर आपका पब्लिश भी हो चुका है। क्लियर है? आप लोग अपना मेल आईडी बताइए, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को। आदित्य बताने की जरूरत नहीं है, ADIT अगर मैं यहाँ पर AAD लिखूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि हम सब किससे बिलोंग कर रहे हैं? जोहो से। जोहो से बिलोंग कर रहे हैं, तो देखिए आदित्य पाराशर, राइट? मुकुल लिखूंगा तो मुकुल का भी आ जाएगा, मुकुल देव शर्मा यही होगा। संदीप लिखूंगा तो संदीप जी कहाँ है भाई? संदीप जी, इसमें तो संदीप जी दिख ही नहीं रहे। नहीं सर, नहीं बनाया नहीं है मैंने। अरे भाई बनाया ही नहीं है, क्लास खत्म हो गई आज। जो नहीं बनाया, भेजोगे कैसे नहीं भाई सर, फिर मुझे मैं रिपोर्ट? बना दूंगा सर, पर मैंने बनाया नहीं, थोड़ा उस ठीक दिन है, के बाद क्योंकि बनाया है नहीं। ये एक्सटर्नल अलाउ नहीं है, मैं जीमेल पे नहीं भेज सकता, किसी और को नहीं भेज सकता। ठीक है सर। विद इन प्रेमिसेस अपने आपस में ही शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट क्लाइंट को भी नहीं भेज सकता हूँ मैं। क्लाइंट को तभी भेज सकता हूँ जब वो मेरे मेल आईडी, कंपनी मेल आईडी पे रजिस्टर्ड हो, अदरवाइज उसे मुझे पीपीटी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है जैसे सर। अंशिका, राइट? अंशिका आपने बना रखा है क्या? यस सर। ठीक है, तो अंशिका गुप्ता देखिए techvidya@zohomail। बस आप लोग के लिए मैंने यहाँ पर कॉपी लिंक कर लिया, यहाँ पर ये लिंक भेज दिया है इधर। ठीक है, आप लोग इसे क्लिक करिए, मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। भाई शेयर तो किया था, शेयर हुआ क्यों नहीं? दोबारा करना पड़ेगा। आदित्य, मुकुल, अंशिका, ठीक है। तो ये लीजिए, आप लोगों के पास आपके जोहो मेल, जो जोहो का ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों के पास मेल आ चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलरली आप इस पे वर्क कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर है गाइस। अब यहाँ होम पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, होम पेज पे जो भी आप लोगों ने बना रखा है, फीडबैक मांग रहा है, हम बाद में से फीडबैक दे देंगे। ये रहा आपका रिपोर्ट, एंड रिपोर्ट में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है क्लाइंट को भेजने का, तो यहाँ से आप सेव एज कॉपी, डाउनलोड दिस फाइल, या फिर एम्बेड कर सकते हैं, वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं। जो बैकएंड में एपीआई मैनेजमेंट करना जानते हैं, जो जिनका वेबसाइट डेवलपमेंट का काम है, एक्सपोर्ट करके भी आप यहाँ पर डायरेक्ट शो कर सकते हैं। क्लियर है? इजी अप्रोच है, राइट? यस यहाँ सर। पर आपके Yes, वर्क sir. स्पेसेस में सारा आपका शो करेगा। अगर कोई नया वर्क स्पेस बनाना है वो भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये रहे हमारे मल्टीपल पेजेस पूरे वर्किंग है हमारे, की इन्फ्लुएंसर भी वर्किंग है पूरा, रनिंग एनालिसिस। ओके, देन यहाँ पर आप पर्टिकुलरली क्रिएट पे आप आ सकते हैं, और आप अपना यहाँ पर रिपोर्ट भी बना सकते हैं। ये बीआई सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेस्ट मैनुअली एंटर कर लिया, तो यहाँ पर डेटा वेटा प्रॉपर फिल करके आप ये कर सकते हैं। ये तो हमारे पास इन जनरल है। जैसे ब्राउज पे गए, ब्राउज पे ये रहा हमारा डेटा, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, देख रहे हैं ये जो फ्यूचर ट्रेंड है, इसी के चक्कर में हमारा आगे जा रहा था। यहाँ पर हम पे ऑप्शन आ जाता है एडिट का। ठीक है, तो एडिट में यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट प्रोवाइड रहता है। जैसे आप पावर बीआई में यूज़ कर सकते हैं ना डेस्कटॉप में रिपोर्ट मेकिंग, तो यहाँ पर टेम्पररी एनालिसिस के लिए आप कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ करते नहीं है, ध्यान रखना। ये हम रिपोर्ट मेकिंग वहीं पर करेंगे। इन केस करना हो तो ये सेम यूआई प्रोवाइड हो रहा है जैसे वहाँ पर था। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी पास कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? ओके, जी सर। हाँ सर। तो सर मैं ये कह रहा था कि सर जोहो मेल के पासवर्ड हम रिकवर कर सकते हैं क्या? रिकवर नहीं कर सकते, फॉरगेट करो। हाँ मतलब फॉरगेट करके। हाँ, फॉरगेट तो होगा ना ऑप्शन। सर वो आ नहीं रहा है कुछ ऐसा, पासवर्ड रिसेट डॉट माइक्रोसॉफ्ट फॉरगेट का लिंक आता बहुत होगा बड़ी भाई, बात। लॉगिन में आता होगा। तो याद क्यों नहीं रखा? मैंने तो कहा था सिंपल रखने के लिए। हाँ सर, अरे सर वो 2-3 पासवर्ड है मेरे, उनमें से हम्म, कंफ्यूजन है, तीनों डाल लिए नहीं हो रहा। ओके, चलिए कोई नहीं, एक मिनट पहले इसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको भी। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पर गाइज हमने एक चीज़ सीखा हुआ है क्या, कि जो हमारे पास पर्टिकुलर रिपोर्ट है, इसके दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। एक तो होता है हमारा सिमेंटिक मॉडल जहाँ पर डेटा सेट होता है, और एक होता है हमारा पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो भी हमारा है 10 से 12 अभी हमने जो भी बनाया है, राइट,
तो हमने क्या बनाया हुआ है, ये वाला बनाया ना, ये रहा। तो यहाँ पर पावर बीआई प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपका मैनुअली रिफ्रेश का ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज स्केड्यूल रिफ्रेश पे जाके, ठीक है, ये ऑप्शन मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जाके पावर बीआई का डेटा गेटवे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पर्सनल मोड, पर्सनल मोड को इंस्टॉल कर लोगे और यहाँ पर गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शन बनाओगे। अभी ये कह रहा है नॉट रीचेबल, इसे मैं कट कर देता हूँ क्योंकि मैं नया इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। और फिर मैं जब जब रिफ्रेश करना चाहूँ तो ये मुझे तब मुझे अलाउ करेगा, लेकिन स्केड्यूल रिफ्रेश आप 8 टाइम्स अ डे आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। अभी हम टाइमिंग देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, आप लोग को याद होगा अगर तो, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट कर लेंगे। ये लास्ट टाइम कराया था ना मैंने आदि, रिफ्रेश वाला, याद होगा आपको। हाँ, जो शेड्यूल रिफ्रेश वाला। शेड्यूल रिफ्रेश वाला, बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो वही पास कर लेंगे। अभी मुझे पासवर्ड देखता हूँ, अगर पता होगा तो ठीक, वरना मैं भी दिखाता हूँ कहाँ से पासवर्ड मिलेगा। अगर आपने गूगल क्रोम में सेव कर रखा है तो ठीक, अदरवाइज नहीं। तो ये आपके सिस्टम को कनेक्शन अलाउ करता है पावर बीआई सर्विस के साथ, सो दैट आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर सकें शेड्यूल रिफ्रेश के अकॉर्डिंग, जब जब आपने शेड्यूल किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इंस्टॉल हो रहा है। इंटरव्यू क्वेश्चंस पाइथन। सर पावर बीआई की भी है क्या इसमें? हाँ भाई, बिल्कुल भेजूंगा मैं, ठीक है। हाँ सर। 650 पेज का है। हाँ हाँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि पढ़ लोगे। सर, उम्मीद हमको तो नहीं है। और साढ़े छः सौ सीक्वल पेज सीक्वल सीक्वल का भेजा था ना लास्ट टाइम, कितने पेज का था? सीक्वल का, सीक्वल, हाँ आपने बताया था, 13,000 आपने पेज था। दिखाया। हाँ, सर 32,000 तो पेज का था। 32,000 पेज था, हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि पढ़ा होगा आपने मुकुल वो भी। नहीं सर, आप मत कीजिए सर प्लीज। ठीक है। अंकित ट्रेल ब्लेजर 444@zoho mail.in, ठीक है भाई। पासवर्ड तो मुझे भी याद नहीं है इसका, बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑटो सजेस्ट लेता है, क्या करता है ये। ऑटो कनेक्ट कर लिया, चलिए ये तो अच्छी बात है। स्टोरेज पता नहीं क्यों भर जाता है यहाँ पर, जब जब हम आते हैं ना सी ड्राइव में स्टोरेज भर जाता है पूरा। देख रहे हो? ये जब भी कोई एप्लीकेशन में रन करता हूँ तो स्टोरेज भर चुका होता है। तो ठीक है, ये हो चुका है, गेटवे ऑनलाइन है, रेडी टू यूज़ है। और यहाँ पर आप चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, तो आपको गेटवे मिलेगा। यहाँ पर गेटवे एंड क्लाउड कनेक्शन ये आ रहा है ना गाइस, रनिंग ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई हो चुका है, राइट, कनेक्टेड हो चुका है। आप यहाँ रिफ्रेश पे जाएंगे और एक मिनट, सर ये तो फेल टू कुछ दिखा था ना। हाँ कोई नहीं, इसी को मैं चेक कर रहा हूँ क्या इशू है। अब ये क्या है ना, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ तो ये एरर आता रहता है, राइट। एडिट क्रेडेंशियल्स में जाके मेरे को कह रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये तो मैंने मना कर रखा था, ये नहीं। गाइज ये ऑप्शन आपके में नहीं आएगा, ये मेरा अभी इनकरेक्ट हो गया। डेटा सोर्स क्रेडेंशियल्स आपका डायरेक्ट रन करेगा। पर्सनल गेटवे पे आप जाओगे तो लास्ट टाइम आपको कराया था ना, आप एक बार लास्ट टाइम का वीडियो देख लेना, ठीक है। एडिट क्रेडेंशियल्स में आएगा नहीं, प्राइवेसी में नन पास कर देते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट वैसे है नहीं, ठीक है। मैं एक बार साइन इन करता हूँ, तो यूज़र नेम ANKIT,
ठीक है, पासवर्ड तो पता नहीं है। यहाँ पर यार ये दिक्कत तो आना नहीं चाहिए था। विंडोज़ विदाउट, ठीक है, नन, विंडोज़ विदाउट इम्पर्सोनेशन साइन इन, हाँ हो चुका है। ठीक है, यही वाला आप भी स्टेप अप्लाई कर लेना कि साइन इन की रिक्वायरमेंट लगती नहीं है। फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर आप गेटवे क्लाउड कनेक्शन पे रनिंग दिखा रहा है, डेटा सोर्स क्रेडेंशियल्स दिखा रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है। रिफ्रेश पे जाएंगे, ऑन कर लेंगे, डेली आपके पास ऑप्शन है, वीकली ऑप्शन है, टाइम जोन आप बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस भी अकॉर्डिंग टू आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ऐड अनदर टाइम करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 राइट, 8 बार आपको मिल जाएगा। अलग अलग टाइमिंग आप ये रख लीजिए, राइट, सुबह 10 बजे का या 11 बजे का। ठीक है, एक यहाँ पर 10 बजे का रख लिया AM, एक आपने यहाँ 12 बजे का रख लिया, 12 AM रखें PM रखें, PM, एक आपने यहाँ 2 बजे का रख लिया। ठीक है, 2 PM रिपोर्ट चली जाएगी। जब जब आपकी रिपोर्ट बन जाती है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एक 4 बजे का रख लिया आपने, ठीक है, एक आपने 7 बजे का रख लिया कंपनी से निकलने से पहले, एक आपने रात के 10 बजे का रख लिया। ठीक है, सिस्टम ऑन रहना चाहिए गाइस, लेकिन ध्यान रखना, एक रात के 12 का रख लिया। 12 क्या होगा, PM AM, PM, और AM होगा सर। सुबह 6 बजे का रख लिया PM। परफेक्ट, तो ये ऑटोमेटिक इन टाइम में रिफ्रेश होता रहेगा। और सिमेंटिक मॉडल का मतलब है कि हमारे सिस्टम से कनेक्ट करके अप्लाई कर देंगे, ये सारा अप्लाई हो चुका है। ठीक है, राइट, परफेक्ट। और यहाँ पर हम आ जाते हैं पावर BI के इसके जनरल डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड मैंने बनाया नहीं है, तो अब यहाँ पर भी हम डैशबोर्ड अपना बना सकते हैं। कैसे, देखिए, जनरल पे जाएंगे, यहाँ पर पर्टिकुलरली ये रहा मेरा पावर BI। ठीक है, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक में मेरे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, एक मिनट, ये तो इस पे आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे, इधर ऑप्शन आता है आपका, चलिए पहले तो मैं सब्सक्राइब का भेज देता हूँ, फिर हमारा एक डैशबोर्ड का भी ऑप्शन आता है इसमें। ठीक है, ये रहा पिन टू अ डैशबोर्ड। ठीक है, तो पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्लिक किया डैशबोर्ड, और इसको आपने इधर पिन टू अ डैशबोर्ड पे आपने क्लिक कर लिया। डैशबोर्ड का नाम आपसे पूछेगा, आपने यहाँ पर बोल दिया पिज़्ज़ा सेल्स डैशबोर्ड, यहाँ पर पिन लाइव कर देंगे। अब ये पिन हो चुका है, और आप गो टू डैशबोर्ड पे जाएंगे तो देखिए ये आपका प्रॉपर डैशबोर्ड शो कर रहा है। एक्चुअली ये होता है डैशबोर्ड गाइस, क्लियर है? हमने जो बनाया वो तो कहने के लिए बनाया, लेकिन एक्चुअली होता ये है, डैशबोर्ड इसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि डैशबोर्ड में ओके सर। पेजेस आपके थोड़े इस अलग तरीके से दिखते हैं। तो ये पूरा आपका डैशबोर्ड भी दिखा रहा है, और इधर आप माय वर्क स्पेस पे जाएंगे, यहाँ पर रिफ्रेश पे चले गया मैं, ये दिखा रहा है ना मेरा पिज़्ज़ा सेल्स डैशबोर्ड, राइट। लास्ट रिफ्रेश पे आया, ये रहा आपका, इस वाले पे आ गए, और इस वाले पे मेरे को ये 2 चीज़ रिलेटेड दिखा रहा है। ठीक है, एक तो ये दिखा रहा है, और एक पर्टिकुलरली ये दिखा रहा है मेरे पास, मैनुअली रिफ्रेश का ऑप्शन भी है मेरे पास, राइट। और इसमें हम एक काम कर सकते हैं, 1 मिनट, 10 से 12, यहाँ पर इस पर क्लिक किया, माय वर्क स्पेस का हमारा, ये रहा माय वर्क स्पेस, रिफ्रेश्ड के बाद हमने यहाँ पर, ठीक है, एक आपका ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट पेजिनेटेड, ये बताएंगे अभी, पहले इस पे चले जाते हैं, और ये रहा डैशबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपको वो दिखा देगा, यही है ना हमारा पिज़्ज़ा सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये हमने अलाउ कर दिया, लेट पावर ऑटोमेटिकली अरेंज द टाइल्स ऑन दिस डैशबोर्ड। इससे क्या होगा कि आपने जो बना रखा है उसके कंपैरेटिवली ये हमारा वाला, ये मतलब पावर BI वाला यूज़ करेगा। जैसे यहाँ पर आ गए, तो एक तो हमने जो बना रखा था वो, एक ये ऑटोमेटिक फ्लोटिंग वो यूज़ कर लेगा। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, अभी बाय डिफ़ॉल्ट वही शो करेगा। ठीक है, जो इंजनरली है। और दूसरा एक और था हमारा पेजिनेटेड रिपोर्ट वाला, तो मैं अगेन माय वर्क स्पेस पे आ जाता हूँ, रिफ्रेश पे आ गए,
ये रहा आपका ऑप्शन, ट्रिपल डॉट पे क्लिक किया हमारा, ये रहा क्रिएट पेजिनेटेड रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा पेजिनेटेड रिपोर्ट का। ठीक है, पेजिनेटेड रिपोर्ट में कह रहा है ध्यान रखना है प्रीमियम सर्विस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा, जो मेरा फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो मुझे शो कर दो। तो मैं इधर बोल देता हूँ कि यहाँ पर मंथ नंबर के अकॉर्डिंग मुझे बेसिक सेल्स को शो कर दो। वैसे आपने रिपोर्ट बना लिया तो इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी इनकेस रिक्वायरमेंट पड़ती है तो हम यहाँ पर ऐसे पास कर सकते हैं। ठीक है, राइट, तो गॉट इट। यहाँ पर हमारा ये आ गया ना, तो यहाँ पर आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पास कर सकते हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आपके पास आ चुका है, और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टोटल पिज़्ज़ा सोल्ड यूज़ कर सकते हैं। ये टाइम लेगा, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था पेजिनेटेड रिपोर्ट आपका क्या होता है, आपका बेसिक एक फॉर्मेटिंग होता है जिसमें बेसिक आपका ओवरव्यू स्ट्रक्चर चल रहा हो। तो ये आप यहाँ पर पास कर सकते हैं, मैनुअली इंसर्ट करके यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स अपना रख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है कैंडिडेट, यस या नो? यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स किया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, राइट, और इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, तो ये एक सिंगल पेज A4 शीट का पेज जिसमें बेसिक कंपनी का ओवरव्यू मैट्रिक्स डेटा फॉर्म में होता है, यानी कि फैक्ट्स होते हैं आपके फिगर्स फॉर्मेट में। ठीक है, फिगर्स फॉर्मेट में यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में, वो आप यहाँ पर पास कर देते हैं। तो ये भी आप यहीं पर स्टोर करके रख सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है, ये पावर BI का सर्विस में भी आपको मिल जाएगा, और ये काम आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो। तो इन जनरल हम यहीं पर बना सकते हैं, ये यहाँ पर बना लेते हैं। क्लियर है, ठीक है गाइस, तो बताइए कुछ पूछना है इसमें पावर BI में? नहीं सर। आज आपका फाइनल क्लास है, आपने रिपोर्ट शेयरिंग भी देख लिया पूरा। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली जो मैं आपको बता रहा था सब्सक्रिप्शन, जैसे कि मुझे किसी मैनेजर को कंटिन्यू भेजना होता है डेली, तो मैं उसको सब्सक्राइब कर सकता हूँ, क्रिएट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि हम एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम जोहो के लिए पिज़्ज़ा सेल्स का एक हम काम कर रहे हैं, राइट, जोहो पिज़्ज़ा सेल्स, किसको मुझे भेजना है, फॉर एग्जांपल मुझे अंशिका आदि दोनों को भेजना है। तो अंशिका, भाई क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, कहाँ है आदित्य पाराशर, परफेक्ट गाइस। तो इससे क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक, मुझे पता है ये प्रोजेक्ट कब तक चलने वाला है, तो मैं एंड डेट यहाँ पर पास कर देता हूँ। इन जनरली हम 3-6 महीने आगे का लेके रखते हैं कि भाई मैंने अप्रैल 30 तक मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा प्रोजेक्ट चलेगा, क्या मुझे डेली भेजना है? हाँ, डेली कितने बजे? कंपनी से निकलने से पहले 6:45 पे मैं भेज दूंगा, ताकि आपके पास ऑटोमेटिक मेल आ जाए मेरे रिपोर्ट का कि भाई आज ये काम हुआ। क्लियर है? कह रहा है एरर है इसमें, एरर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर क्या एरर है? ठीक है, कह रहा है प्रीमियम यूज़ करना पड़ेगा, अभी प्रीमियम हमारा एक्सपायर हो चुका है। क्लियर है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बाकी एक बार आप लोग ट्राई करना है इसे। ठीक है कैंडिडेट, बस यही एक लास्ट आपका, ऐसी मल्टीपल बनाना हो तो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन आप बना सकते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, जो जो आपने काम किया हुआ है, अगर किसी ने शेयर भी किया हुआ है तो वो डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट गाइस? नहीं सर। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल फाइनल एंड टू एंड प्रोसेस था। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है जी सर। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, बाकी कुछ डाउट होता है तो आप लोग ग्रुप पे पूछ सकते हैं। जी सर। अदरवाइज डन सर, लास्ट क्लास को। ग्रुप तो शायद मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा ना, कोई नहीं, डिलीट कर देना। जब तक जिंदा है तब तक आप कर सकते हैं।